आज वर्ल्ड लीवर डे है। अगर लीवर डे की अगर हम बात करें, कई लोगों को फैटी लीवर समेत अन्य बीमारियों की अगर हम कहें शिकायत आती है। इसका सबसे ज़्यादा जो बड़ा कारण अगर हम कहें तो शराब का सेवन ही माना जाता रहा है, लेकिन अब खराब खान पान भी इसका कारण बनता जा रहा है। इस पर आज खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ पीजीआई के डॉक्टर अजय दुसुजा जी हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू वेरी मच। सर, अगर बात करें, आज अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपने किया है लीवर की, अगर हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे आप देखते हैं क्यों खराब होता है? अभी तक तो सिर्फ शराब का सेवन की ही हम बात कर रहे थे, खान पान का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है? आई थिंक जैसे आपने बताया कि अगर हम लिवर की बीमारियों की बात करते हैं तो उनको हम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिक इलनेसेस हैं, कि थोड़े दिन के लिए हुई और ठीक हो गई, राइट। दूसरी बीमारी एक एक्सट्रीम फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं कि लिवर कैंसर, एक अलग ग्रुप होता है। बीच में एक उभर के जो मेन हमारा जो मेजर आई वुड से मैग्नीट्यूड रहता है बीमारियां का, जो हमारे पास क्रॉनिक फॉलोअप पे मरीज़ रहते हैं, उनको हम कहते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज़। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का मतलब है कि लिवर की वो बीमारियां जो सालों साल चलती हैं। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ एक मेजर हमारा जो बर्डन रहता है लिवर का, और उसमें अगर हम बात करें कि क्या प्रमुख कारण है, तो उसमें से सबसे पहले आपने बोला कि अल्कोहल अभी भी उसमें सबसे प्रमुख कारण या नंबर 1 कारण है, नंबर 1। उसके बाद जो 2 और कारण जो उभर के सामने आ रहे हैं, और बिल्कुल जिसे कहते हैं दे आर काइंड ऑफ कैचिंग अप विद अल्कोहल, सेकेंड नंबर पे आता है, उसको हम कहते हैं फैटी लिवर डिजीज़, विच इज़ नॉन अल्कोहलिक, विदाउट अल्कोहल जो होता है। और वो जुड़ा है, जो आपने बात करी, आपके खान पान से, आपके लाइफस्टाइल से। किसी भी मरीज़ को अगर ओवरवेट है, मोटापा है, और उसका कारण हम जानते हैं फिज़िकल इनएक्टिविटी, हाई कैलोरी रिच फूड, मतलब फूड से जुड़ा है, तो वो जो मोटापा है, जो वो ओवरवेट है, वो हमारी बॉडी में बेसिकली एक्सेस फैट के फॉर्म में होता है, और वही फैट जो है बाद में फिर लिवर में चला जाता है, जिससे फैटी लिवर हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो लिवर को डैमेज कर सकता है। तीसरे नंबर पे जो बीमारी है, जो प्रमुख कारण है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का, वो है वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। ये दोनों बहुत हैं, और ये तीनों जो हैं, चाहे अल्कोहल है, चाहे फैटी लिवर है, चाहे वायरसेस हैं, ये लिवर को डैमेज तो करते ही करते हैं। सिरोसिस जिसे हम कहते हैं, एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं, दे ऑल्सो कैन कॉज कैंसर इन द लिवर। लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि ये तीनों की बीमारियां जो हमने कही, ये तीनों लाइफस्टाइल से जुड़ी हैं, और तीनों प्रिवेंटेबल हैं। अल्कोहल डेफिनेटली प्रिवेंटेबल है, शराब नहीं पिएंगे तो शराब की बीमारी नहीं होएगी। जो फैटी लिवर डिजीज़ है वो भी बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है। अगर आप अपना ओवरवेट, मोटापा, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल कर रहे हैं, फैटी लिवर डिजीज़ भी नहीं होगा। और जो वायरल हेपेटाइटिस है वो भी बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है, बिकॉज हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी के लिए, और हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत पावरफुल ड्रग्स हैं। और कुछ लोग नशा करते हैं, खासकर आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं, शेयरिंग ऑफ नीडल्स करते हैं, तो अगर वो भी प्रिवेंटेबल है पार्ट। सो आई थिंक दिस इज़ द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव ऑन वर्ल्ड लिवर डे। सर, अभी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया गया था एक्सटेंशन ब्लॉक में। किस तरह के पेशेंट यहाँ पर आते हैं? सबसे ज़्यादा आपने क्या देखा उसमें, और कैसे अवेयर किया? आई थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम हमने किया, और एक हमने स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया। जो पीजीआई में हमने प्रोग्राम किया उसको हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम कहेंगे। एक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम आउटसाइड पीजीआई किया, तो मैं दोनों का आपको बता देता हूँ। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो हम आज कर रहे हैं वर्ल्ड लिवर डिजीज़ पे, जैसे हमने बताया कि लिवर डिजीज़ का रिस्क है, लेकिन कुछ ऐसे हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिनको लिवर डिजीज़ का ज़्यादा रिस्क है। उनमें से अल्कोहल के सेवन वाले और ये जो आईवी ड्रग अब्यूज़ वाले, उनको ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, एज वेल एज लिवर में स्कारिंग, फाइब्रोसिस, सिरोसिस होने का। तो हमने रिक्वेस्ट करी हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट, हमारे कोलीग्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री के साथ, कि वो एक उनका सेंटर है, डैट इज़ नोन एज DDTC, ड्रग डी एडिक्शन एंड ट्रीटमेंट सेंटर। तो वहाँ पे ये नशा मुक्ति केंद्र भी उसको कहते हैं। तो लोग नशा मुक्ति के लिए वहाँ जाते हैं, अल्कोहल का सेवन वाले या ड्रग अब्यूज़ वाले। तो हमने उनको कहा कि जो मरीज़ आपके पास ऐसे आएंगे, वी वुड लाइक टू लुक एट देयर लिवर हेल्थ, कि कितनों को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, सी का इन्फेक्शन है, उनके लिवर कैसा है, उसमें फ़ैट कितना है, उसमें स्कारिंग कितनी है। तो उन पेशेंट्स का आज हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, अगले कुछ हफ्ते तक चलेगा। उन लोगों का हम आज ब्लड सैंपल ले रहे हैं, हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन देख रहे हैं, और उनका फाइब्रो स्कैन कर रहे हैं, देखने के लिए कि कितना फ़ैट या कितना फाइब्रोसिस है। सेकंड, आपने पूछा कि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम क्या किया, तो वो हमने वो परसों किया था। वो हमारा एक अलग से एक इंडियन नेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लिवर है, नाजल। सो आई हैपन टू लुक आफ्टर दैट ऑल्सो एज सेक्रेटरी जनरल। तो हमने उसके बैनर के अंडर विद द डिपार्टमेंट ऑफ हेपेटोलॉजी
हमने एक दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 40 में ये बच्चों के लिए अवेयरनेस लिवर हेल्थ के ऊपर प्रोग्राम किया है, जिस पे हमने बच्चों को ये बताया कि वायरल हेपेटाइटिस से कैसे बचना है, उसके क्या कारण है, फैटी लिवर से कैसे बचना है। तो हमने ये वहाँ पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है। डॉक्टर अजय, अगर हम बात करें खान पान को, तो सब जानते हैं कि फूड इज़ मेडिसिन। आप घर का खान पान, अच्छा खान पान खाएं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही है? देखो, अगर आप पूछोगे कि कौन सी चीज़ ऐसी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि सब कुछ खाना चाहिए, लेकिन मॉडरेशन इज़ द आंसर। कहने का मतलब है कि हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। वेन एवर थिंग्स गेट इन एक्सेस, तब वो बुरा बन जाती हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि फ़ैट नहीं खाना या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना या प्रोटीन, सब कुछ खाना है, लेकिन उनको पोर्शंस को कंट्रोल करना, अपनी कैलोरीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आप एनर्जी लेते हैं, कितना आप एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो जो बैलेंस है वो डिटर्मिन करेगा कि आपकी बॉडी में ओवरऑल कितनी कैलोरीज रहेंगी, आपको ओवरवेट या मोटापा होगा कि नहीं होगा, या आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स होंगी कि नहीं होगी। लेकिन येस, देर आर सर्टेन फूड्स विच आर कंसिडर्ड गुड फॉर लिवर, और कुछ जिनको हम बुरा भी मानते हैं। तो अगर अच्छे खाने की हम बात करते हैं तो टिपिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स या दालें हो गई, होल ग्रेन्स जिनकी हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा डेयरी, थोड़ा बहुत उसमें भी अगर आपने थोड़ा सा पोल्ट्री ले लिया, फ़िश इज़ गुड, राइट। तो रेड मीट को हम अच्छा नहीं मानते हैं लिवर के लिए। बहुत एक्सेस हाई कैलोरी जो फूड होता है, या बहुत जिसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड होता है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है, फ्राइड फूड होता है जो, या जो ट्रांस फैट होता है, ये अच्छा नहीं होता लिवर के लिए, राइट। बाकी चीज़ें अच्छी हैं। सर, एक फैटी लीवर की अगर हम बात करें, अल्कोहल का जो सेवन करते हैं उनका तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन फैटी लीवर जिनको होता है उनको पता ही नहीं चल पाता, वो उनका सिम्टम्स क्या है, वो जो बिल्कुल पहचान जाए? अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। होता क्या है कि कोई भी लिवर डिजीज़ में इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होते, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर फैटी लिवर ऑल्सो। और सो नॉर्मली अगर सिम्टम्स होते भी हैं तो उनको हम कहते हैं कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, फैटिगेबिलिटी एक बड़ा कॉमन सिम्टम है कि थके थके रहना, मैलेज रहना, बॉडी एक्स रहनी। तो इन जनरल हम उन सबको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है, आज टुडे वाज अ हैवी डे, वी हैड अ हैवी डे, सो उसकी वजह से हो रहा है। तो हमारा मैसेज ये है कि अगर ऐसे भी कुछ सिम्टम्स आपके हों, ये इनिशियल लक्षण हो सकते हैं आपके लिवर डिजीज़ के, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसका कारण आपका लो हीमोग्लोबिन भी हो सकता है, आपका अगर खून कम है तो उसकी लेकिन कारण क्या है, लिवर भी हो सकता है। तो वो पता करने के लिए आई थिंक अपने सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाके उसका सलाह करें। थैंक यू सो मच। तो आज लीवर डे पे हमारी ये खास पेशकश थी। डॉक्टर अजय धसूरिया से हमने खास बातचीत की, इस पर उन्होंने सारे ही सवालों के जवाब दिए। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।